सभी सम्मानित किसान साथियों को उत्तम किसान यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे किसान भाई एक अच्छा-सा मॉडल तैयार किया है जिसमें नेपियर घास भी लगाई है, काली हल्दी की भी खेती की है, मिर्च की भी खेती की है, नींबू भी लगाया है और चंदन भी लगाया है, चंदन की बागवानी की है और काली हल्दी भी लगी हुई है। तो विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाया है। आज हमारे किसान भाई बताएंगे कि इस मॉडल को अपना करके कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है और संपूर्ण किसान भाइयों को गाइड करेंगे हमारे प्रगतिशील किसान भाई और अपना परिचय बताएंगे। किसान भाई आपका शुभ नाम? श्वेतांक त्रिपाठी, ग्राम सिकौहा, ब्लॉक रेउसा गांजर, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। किसान भाई, ये जो आपने मॉडल तैयार किया है जिसमें आपने काली हल्दी भी लगाई है, नींबू भी लगाया है, चंदन भी लगाया है और नेपियर घास भी लगाई है, तो इन सब चीजों का क्या तात्पर्य है अलग-अलग विभिन्न प्रकार की फसलों का? देखिए, अब जो है किसान की जोत छोटी रह गई है और दूसरा जो है समस्या आ रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की। तो पेड़ पौधे लगाना तो अनिवार्य हो गया है। यदि हम पेड़ पौधे खेत में लगा देंगे तो हम घर का अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे पौधों का चुनाव किया जाए, ऐसी बागवानी का चुनाव किया जाए कि जो है प्रकृति भी हमारी जो नेचर है वो भी बैलेंस में रहे और अपना जो है उत्पादन भी होता रहे। इस वजह से मैंने इस मॉडल पे जो है करीब 3-4 साल बड़ी मेहनत हमने की है। तो ये मॉडल जो है हमें चंदन का है, क्योंकि चंदन का जो है जो होस्ट मतलब दूसरे पे डिपेंड पौधा है। तो उसके लिए बीच में हमें नींबू, अमरूद, इस तरह के पौधे देश के विभिन्न हिस्सों से लगा के विभिन्न प्रजातियों के लगाए हैं। तो सर्वप्रथम मैं चंदन की खेती के बारे में बताऊँगा। चंदन हमारा 1 एकड़ का ये फार्म है लगभग। तो जो है इसमें 12 बाई 12 पे हमने गड्ढे खुदवा दिए थे 2 वर्ष पूर्व, और उन गड्ढों में जो है हमने जो है गोबर की खाद आधा किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके लगा दी थी। फिर उसमें जो है 50 ग्राम नीम की खली और 25 ग्राम सरसों की खली और जीवामृत और पंचगव्य को गड्ढों में हमने डाला। उसके बाद जो है फरवरी मास में हमने चंदन की रोपाई कर दी। चंदन की रोपाई करने के बाद जो है हम देश में यात्राएं करते रहते हैं। तो जैसे ये नींबू है, ये तो अपने वहाँ वाला है। ये नींबू की प्रजाति लगी हुई है उधर, वो हम वहाँ से लाए थे, दिल्ली से लाए थे, पूसा से लाए थे, इस तरह से। और इसके उधर जो नींबू लगे हुए हैं 20-25 पेड़, तो 12 मासी नींबू हैं, रायबरेली से मंगवाया था। तो ये इसमें हम, और अमरूद है, ताइवान पिंक है, लखनऊ 49 है। तो इसमें हम विविध प्रकार के पौधे चंदन के अंदर होस्ट के रूप में बीच बीच में रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि चंदन भी की छाँव इतनी नहीं होती है। तो उसमें जो है ये अपनी जो है काली हल्दी ए रोपाई की है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें हमने जुताई सर्वप्रथम टिलर से करवा दी थी, जो बड़ा टिलर होता है, क्योंकि जो है बड़े ट्रैक्टर से जुताई नहीं हो सकती। तो हमने टिलर से 2 जुताई करवा दी थी 25 मार्च को। और फिर इसमें जो है हल्दी बो करके, जो अपनी काली हल्दी थी, तो इसका बीज लगभग जो है बीघे में 1 कुंटल लगता है समथिंग। तो इसमें 1 कुंटल बीज का हमने पहले उपचारित कर लिया ट्राइकोडर्मा से, और फिर 1.5 फुट हमने इसकी 5 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई कर दी, जो है 1.5 बाई 1 1.5 लाइन से लाइन की की दूरी। दूरी 1.5 फुट और जो है और पौधे से पौध पौधे की से पौध की दूरी दूरी 1 फुट। 1 फुट हमने रखी। और उसके बाद जो है इसमें जो है हमने जो है ये मिर्च का पौधा दिख रहा है, ये देसी प्रजाति यहाँ पे लुप्त हो रही थी, तो इसके पौधे हमने लगा दिए। ये बहुवर्षीय मिर्च है, मतलब इसका पौधा हमने रोपाई करवा दिया है। तो ये हमको 4 मिर्च
मिल गए थे संयोग से कहीं से, और इसके हमने बीज को डेवलप किया। फिर जो है इसको हमने सारे खेत में जो है 4-4 फुट पर, 4x4 फुट पर लाइन से लाइन दूरी जो है इसमें पानी भर के लगा दिया, और साथ में पानी के साथ जो है जीवामृत अपना डाल दिया। और इसमें जो है बराबर हम प्रति सप्ताह या मतलब 15 दिन पर मान के चलिए 2 किलो अग्निहोत्र भस्म का हम प्रयोग करते रहे। अग्निहोत्र भस्म जो का मतलब है कि जो छित, जल, पावक, गगन, समीरा हैं, जो 5 तत्व हैं, जो पौधा जो है पृथ्वी से लेता है, आकाश से लेता है, सूर्य से लेता है। तो इस तरह से जो अग्निहोत्र भस्म में जो है ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। और साइंस जो कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग, तो उसमें जो है सुबह शाम जो है सूर्योदय सूर्यास्त के समय हवन किया जाता है। तो हम हवन करते हैं भी हैं घर पे, और उसमें जो है चावल और गाय का घी का हवन किया जाता है। चावल जलने से जो है बहुत सारी गैसों का निर्माण होता है जो प्रदूषण मुक्त करती हैं। और जो है ये जो गाय का घी जलता है, इससे जो है जो प्रोपेलिन गैस जो है, आज क्लाउड सीडिंग के बारे में चर्चा होती है, सऊदी अरेबिया में पानी बरसाया जाता है, तो इसी से बरसाया जा रहा है। तो वो जो भस्म बचती है, उसका प्रयोग हम जो है प्रत्येक 15 दिन पर इसमें जो है लगभग 2 किलो जो है टॉप ड्रेसिंग, मतलब हाथ से बुआई, अपने हाथ पूरे से, मॉडल पे? हाँ, पूरे मॉडल पे बुआई हम करते रहते हैं। तो उसका परिणाम आपके सामने है। इसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद का नहीं प्रयोग हुआ है, और गोबर की खाद का जो जितना प्रयोग हुआ है, वो मतलब जो है एक मानिए कल्चर के रूप में इतना हम अधिक नहीं डाल सके हैं, जो सच्चाई है इसकी, इस खेत की। तो वैसे तो किसान तो डालना चाहे तो अपना 100 कुंटल एकड़ में डाल सकते हैं, लेकिन इस खेत की सच्चाई है कि इसमें जो है घन जीवामृत और जो है गोबर की खाद, जब इसमें हमने निराई करवाई जो है जून में, तब डाली। और जो है फिर अभी हमने निराई करवाई है अगस्त में, 15 अगस्त को, तब इसमें हमने डाला है। और अग्निहोत्र भस्म तो हमारा पड़ता रहा है, पानी जब दिया इसमें। अच्छा, ये तो चीजें खाद पानी एवं मतलब वो ग्रोथ की रही। हाँ, एक बीघे में कितना उत्पादन हो जाता है इसका? देखिए एक बीघे में उत्पादन जो है लगभग 5 कुंटल, 4 से 5 कुंटल काली हल्दी का अच्छा, उत्पादन अच्छा। हो जाता है। 4 से 5 कुंटल 1 बीघे में उत्पादन हो जाता है। हम्म। अच्छा, इसका मंडी रेट क्या रहता? ये अब की हमने, हमारे पास हल्दी थी, तो हुँ, लगभग 1 कुंटल हमने जो है 500 रुपये किलो अच्छा। बेची है। एक कु- ₹500 प्रति किलो, मतलब हाँ, 50,000 रुपए। हाँ, 1 कुंटल से हमें प्राप्त हुए थे। 1 कुंटल से आपको 50,000 और रुपए बाकी मिले। बाकी जो बचा था, जो हम हाँ, बीज में प्रयोग कर लिए थे, बीज अच्छा, से ज़्यादा अच्छा। नहीं था। तो अब की बार जो है हमारे पास लगभग समथिंग जो है 1 एकड़ हल्दी काली है हमारे पास। अच्छा, अधिकतम रेट इसका क्या रहता है? अधिकतम तो कभी-कभी जो हम रेट डाउन होता है, कभी ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। 19-20 में, जब ये सन 19-20 में जो है इसका रेट 2,000 रुपये किलो तक था। अच्छा, सन 19-20 मतलब में। पिछली बार आप 2023 में हाँ, ₹500 प्रति किलो बेचे हाँ, और ₹50,000 प्रति क्विंटल, हाँ, और उसके पहले आप 2000 तक मार्केट देख चुके हैं। देख चुके हैं। तो ये सेम उसी पीली हल्दी की तरह इसकी बिजाई होती है और पीली हल्दी की तरह इसकी खुदाई होती हाँ, है, हाँ, वही टाइम लगता है? हाँ, खुदाई होती है। बाकी किसान जो है यदि चाहें तो उसका जो है हल्दी खुदाई करवा करके और इसकी साफ करके पूरा, और फिर जो है मशीन से या कटर से या चाकू से इसके चिप्स बना करके साए में सुखा लेते। पाउडर जो है 3 से 4 हज़ार रुपये किलो उसकी परमानेंट बिक्री है। तो जो है उस पाउडर को बेच सकते हैं। अच्छा, कुछ किसान भाई हमारे सोचेंगे कि जैसे पीली हल्दी तो हमको सब्जी, दाल, चावल जो भी बनाना हुआ, शादी विवाह में काम आ जाती है। लेकिन इस हम काली हल्दी का क्या प्रयोग करेंगे इसका? देखिए इसका प्रयोग काली हल्दी का प्रयोग, देखो इसमें आइब्रोफेन पाया जाता है। तो शरीर में जो सूजन होती है, इसको कहते हैं, सोथ कहते हैं। हर हमको लगता है जो है 5 में से 1 व्यक्ति जो है इससे पीड़ित है। ये जोड़ों के दर्द से, जो है मोच से और गठिया में
जो है हर पाँचवें व्यक्ति में एक व्यक्ति पीड़ित है। तो ये आइब्रोफेन इसमें जो तत्व पाया जाता है वो जो है सूजन घटाने में बहुत बड़ा भूमिका पाई जाती है, और उसमें एक ऑयल भी पाया जाता है, वो कैंसर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ये ब्यूटी प्रोडक्ट में जो है काली हल्दी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और बहुत सारी औषधियाँ इसका निर्माण जो है कंपनियाँ करती हैं। जैसे हमारे किसान भाई इसका उत्पादन तो कर लेंगे, लेकिन इसकी विशेष मंडी कहाँ है जहाँ पर इसकी सप्लाई करेंगे? देखिए वैसे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और बाकी हमारे कुछ मित्र जो हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, 2-200 कुंटल हल्दी पैदा करते हैं काली। इंटरनेशनल हाँ, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इसका होता है। अच्छा, तो ये बिकने को नहीं रह जाएगी, बिक जाएगी, मतलब क्योंकि अभी इसकी मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार हाँ में भी डिमांड है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डिमांड है। अभी हम लखनऊ गए थे, वहाँ पे कुछ मित्र मिले थे, तो कहा था कि हमारे पास 200 कुंटल हल्दी थी, तो हमने जो है इसको जो है न्यूज़ीलैंड को भी भेजा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उनके कहने के अनुसार, हमको इनके पास डाटा नहीं है, कोई हमारे पास नहीं है। उनके कथनानुसार तो इसकी मार्केट जो है उस हिसाब से है, काफ़ी है, और जो है भविष्य इसका काली हल्दी का अच्छा है, क्योंकि सभी को पता है कि अभी जो है जो है बहुत सारे वायरस जनित बीमारियों से पूरा विश्व डरा हुआ है। अफ्रीका वगैरह में जो है एमपॉक्स वायरस भी सक्रिय है। तो इस तरह से मानवता का भला इससे काली हल्दी से हो सकता अच्छा, है। अगर किसान भाई जो भी बोना चाहते हैं, उनके लिए कितनी लाभदायक है? देखिए आय के स्रोत में, देखिए आय के स्रोत आमदनी में के स्रोत किसान का, में। देखिए किसान का कोई भी जो उसकी ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, हम जो सलाह देंगे सही, जो उसकी ज़मीन जो है चाहे बोरिंग के पास है या कोई छाया बगीचा है या इस तरह का है, तो उसमें वो अपना बोना शुरू करे, अपना वो बीज बना ले। धीरे-धीरे उसको मार्केट मिलता जाएगा। जैसे मान के चलो अभी हम अचानक इसको हम बढ़ा देते, हम तो 2-4 किलो ला कर के ₹2000 किलो शुरुआत बिल्कुल, किए थे, बिल्कुल। और 4 से कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट बन गया है। तो धीरे-धीरे उनका भी मार्केट बन जाएगा। अचानक मान के चलिए, अचानक किसी किसान को जो है मान के चलिए 1 एकड़ बो दे, अब बीज लगेगा उसका 5 कुंटल और ₹2.5 लाख का तो बीजे हो गया है। तो हम यही किसानों को सलाह देंगे, 5-10 किलो, 20 किलो, 50 किलो से शुरुआत करें, और जो उनकी ज़मीन बेकार पड़ी होगी, काली हल्दी इतनी है, ये जो बेकार पड़ी ज़मीनों में किसानों की ये हो जाती है, मतलब जो है इतनी मजबूत है, इतनी इसको राढ़ कहते हैं। तो ये वहाँ पे ये किसान कर सकते हैं, छायादार स्थान है, जहाँ पे उनका अच्छा, टिब्बुल है। बागवानी हाँ, वगैरह में। बागवानी में जहाँ उनका टिब्बुल है, ज़मीन उनकी बेकार पड़ी हुई है, या कम उपजाऊ खेत है, उसमें अन्य फसल में उनकी ऊसर ज़मीन हाँ, जो हाँ, होती हाँ, है। अन्य फसल में लागत ज़्यादा लगती है, तो इसको कर सकते हैं। और जहाँ नुकसान होने का खतरा है, या छुट्टा पशुओं से नुकसान होने का उनका खतरा है, तो काली हल्दी को कोई पूछता जानवर भी नहीं है। तो समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी हमारे किसान भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करें, जिससे कि आपकी इच्छा अनुसार आपकी वीडियो बनाई जा सके। जो भी हमारे किसान भाई, प्रगतिशील किसान भाई हैं, समय-समय पर अच्छी से अच्छी जानकारी काली हल्दी की खेती के बारे में देते रहेंगे। धन्यवाद।